Do you know how many times you touch your mobile phone, smartphone in a day? एक अमेरिकन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन इन वन सिंगल डे अपने फोन को 5427 टाइम्स टच करता है। इट मीन्स आप खुद से सोचिए, आप अपने फोन को इतना टाइम टच करते हैं। अब टच का मतलब ये नहीं है दैट यू आर कैरिंग योर मोबाइल फोन, योर स्मार्टफोन। टच मीन्स व्हाट कि आप उसको स्क्रीन को ओपन करते हो, ईदर जस्ट टू चेक कि कोई मैसेजेस है या नहीं, ईदर जस्ट टू check out your Instagram, your Facebook, your YouTube or anything else। एक एवरेज पर्सन अपने स्मार्टफोन के साथ अपने एक डे में से 6 आवर 40 मिनट स्पेंड करता है, जिसमें से 3 आवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखने के लिए ही यूज किए जाते हैं। अब ये जो एवरेज डेटा निकाला गया है, ये अमेरिकन रिपोर्ट ने एक वर्ल्ड का एवरेज क्लासिफिकेशन किया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने ये डेटा सर्कुलेट किया। बट अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो आप खुद से सोच सकते हैं, इंडिया के केस में ये डेटा जो है वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है, अदर देन द वर्क, इवन सम ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द वर्क दे यूज्ड टू यूज देयर स्मार्टफोन। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इन दिस क्लास अब जो हमारे लाइफ का इतना इसेंशियल पार्ट है स्मार्टफोन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनके मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के ऊपर होने वाली है। तो मतलब जो हमें ये एडिक्शन लगा है स्मार्टफोन का, ये एडिक्शन हमारी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, हम उसके ऊपर आज की क्लास में फोकस करने वाले हैं। सो देयर इज वन न्यूज in the newspaper regarding the smartphone manufacturing and it has been noticed that कि हमारे इंडिया में स्मार्टफोन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज्यादा से ज्यादा जो है अब ग्रोथ एक ट्रेंड पर चली आ रही है। अब ऑन एन एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसे कंपनी का आप मुझे जो है नाम बताइए, एक ऐसी कंट्री से बिलोंग कंपनी का मुझे नाम बताइए जिनके मोबाइल फोन जो है वो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। सरप्राइजिंगली क्वाइट पॉसिबल यू वुड टेल मी आईफोन, बट आईफोन वो एक लार्ज स्ट्रेटा जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। आई नो वो भी अफोर्ड कर सकता है, दैट देयर आर सम ऑफ द मीम एंड देयर आर सम ऑफ द जोक रिलेटेड टू दिस कि आप एक किडनी को सेल करके आईफोन जो है जो भी लेटेस्ट आता है तो वो आराम से जो है वो यूज कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, देयर इज वन रिनाउंड एक जो है कथावाचक हैं, उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में ये मेंशन किया that she had a phone with the latest iPhone। तो जो भी लेटेस्ट आईफोन आता है she just want to buy that। अब ये जो कल्चर है ये क्या शो करता है, ये शो करता है मटेरियलिज्म एंड इसके साथ साथ ये शो करता है नीड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मटेरियलिज्म से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन यूज करें और वो ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन बाय करें, बिकॉज देन हम ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करेंगे और इकोनॉमी में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से वी मे बी सेल्फ सेंटर्ड, बट दिस इज हाउ इकोनॉमी विल वर्क। हमें फायदा होगा इस चीज से कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं। अब अगर हर कोई ऐसे बन जाए कि नहीं मुझे बाय ही नहीं करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, प्रोडक्शन कहाँ होगा। फाइन। सो आज की क्लास में हम स्मार्टफोन जो है रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, कौन सी कंपनीज है। इवन जब अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सो आईफोन उसका आंसर नहीं है। आई जस्ट वांट कि आप मुझे आंसर बताएं, जो वीडियो के लास्ट में तो मैं आंसर आपको बता ही दूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी बेसिकली पार्टिसिपेट करें इन दिस पर्टिकुलर सीरीज कि जहां हम डेली इको के किसी भी एक सिंगल टॉपिक को स्टैटिक प्लस डायनामिक जो है करंट के साथ मैच करके हम उसको जो है कवर करने की कोशिश करते हैं। फाइन। सो इसी के साथ वी आर होल्डिंग अ फ्लैश सेल फॉर द इंडिपेंडेंस डे। सो 12th अगस्त टू 15th अगस्त जो है, ड्यूरिंग दिस डिस्काउंटेड टाइम पीरियड यू कैन एक्सेस द जीएस फाउंडेशन कोर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ये जो है बैच होगा। यू कैन गेट द डिटेल्स by calling this number. So let's start with this today's topic. India's smartphone market, it grows 3.2%. So when we are talking about the market, it means the demand and the supply, both sides. So we as a consumer part of the market, we as a supplier are also part of the market. So market, it grows 3.2% with 35 million shipment in the quarter 2. Vivo top the chart.
सो वीवो जो कंपनी है वो ये चार्ट को टॉप कर रही है, बट वीवो इज नॉट द आंसर। अब वीवो बेसिकली क्यों टॉप कर रही है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा जोक जो है वो लिया जाता है रिलेटेड टू दिस थिंग, कि द पर्सन हु कैन नॉट बाय द आईफोन कैन रियली हैव द फीचर्स ऑफ द आईफोन बाय बाइंग द चाइनीज फोन। ठीक है, वो चाइनीज फोन को बाय करके उनके फीचर वो ले सकता है, वो यूज कर सकता है। बट दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ जोक, बट वी वुड सी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर हमारा खुद का सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो सकता है। अब अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट जो है उसका शेयर कितना है, सो हम वो देख लेते हैं। यहाँ आपको जो ब्लू कलर का पार्ट है इसमें आपको दिखाई दे रहा है सैमसंग का। तो 2022 में हमारा एवरेज अगर मार्क्स देखें उसमें हमारा जो 19% है वो सैमसंग, एंड 2023 में 18% अराउंड, मतलब सैमसंग का जो मार्केट शेयर है वो कम हुआ है। एंड चलिए मैं अभी बता देती हूँ, आंसर जो है वो भी सैमसंग ही था। वाई? क्योंकि सैमसंग एक रिलायबल कंपनी मानी जाती है। सो एक ऐसा पर्सन जो कि सपोज कीजिए 40 to 60 के एज ग्रुप में हो, तो दे वुड लाइक टू बाय द सैमसंग फोन। क्यों? क्योंकि उनको लगता है दैट सैमसंग का, और सैमसंग ने ऐसा दिखाया भी है। सो साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है, दे आर offering the reliable product वो ऑफर कर रहे हैं, and there are so many features connected with the Samsung. Another thing is that कि आपको जो लाइट ब्लू में दिखाई दे रहा है that is the Vivo 17%. So majority growth जो है, अब आप देखिए सैमसंग का शेयर कम हुआ है, बट यहाँ Vivo का शेयर जो है वो रेज हुआ है, MI का शेयर भी कम हुआ है, Realme का शेयर भी कम हुआ है, Oppo का शेयर थोड़ा सा बढ़ा है, और अदर कंपनीज तो आती है। आप बोलोगे आईफोन, देखिए आईफोन एक स्मॉल स्ट्रेटा के पास है, ऑल्दो आपको बहुत लोगों के पास देखने को मिलता है, बट वी आर होस्टिंग दी 140 करोड़ पॉपुलेशन, तो उसमें एक स्मॉल स्ट्रेटा के पास है। मेजोरिटी जो है दे आर स्टिल यूजिंग द सैमसंग, बट सैमसंग के यूसेज कम हो रहे हैं, वीवो के यूसेज जो है वो रेज हो रहे हैं। दैट्स वाई वीवो का मार्केट शेयर जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया इतना क्यों इंपॉर्टेंट है स्मार्टफोन के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि इंडिया इज होल्डिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, प्लस इंडिया में जो स्मार्टफोन यूजर हैं उनका जो नंबर है दैट इज कॉन्टिन्यूसली राइजिंग। अब आप खुद से समझिएगा, आज आप जिस एज ग्रुप में हो, आप पास्ट में जाके सोचिए कि आपको किस एज में आपका पर्सनल मोबाइल फोन मिला था, और उसके कंपैरिजन में आप आज के केस में देखिए, नाउ स्टूडेंट्स they are carrying the mobile phone even in the school. Sometimes in the metro I used to see the school children and they were basically carrying the mobile phone. I was so amazed with this fact that now school are allowing them to have their mobile phone with them. अब वो security purpose से भी सही है, they have another check-in जो है उनके पास वहाँ पर अवेलेबल होती है। आप जो है अपने मोबाइल फोन वहाँ डिपॉजिट करते हो, उसके बाद आपको सिर्फ वो ब्रेक के टाइम पे मोबाइल फोन देते, तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। बट आप सोचिए कि इट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि जिसकी वजह से हम स्मार्टफोन की डिमांड जो है वो रख रहे हैं। पहले के टाइम पीरियड में एक घर में एक ही मोबाइल फोन हुआ करता था, बट आज के टाइम पीरियड में जितने पर्सन नहीं है उससे ज्यादा कहीं स्मार्टफोन है, एंड दैट्स व्हाई वी आर बेसिकली हैविंग 780 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स, एंड यू मी वी बोथ आर वन ऑफ देम। इसी के साथ साथ मोबाइल यूसेज का जो नंबर है वो रेज होता जा रहा है। इट इज ऑन दी वी कैन से दैट इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ये देखने को मिल रहा है। अर्बन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो देयर आर सम खाप पंचायत, दे यूजुअली क्रिएट अ बैन of carrying the mobile phone by the female. Even in some of the villages it has been noticed कि जो ladies होती हैं उनके पास उनका personal mobile phone नहीं होता है, smartphone नहीं होता है। That's why urban and rural smartphone usage में एक difference देखने को मिलता है। Urban area they are using more mobile phone, more smartphone than the rural areas. Other than this, literacy जो है वो भी एक role play करती है। Although जो मोबाइल फोन है स्मार्टफोन है, दे आर लैंग्वेज फ्रेंडली, कि जो आपकी लैंग्वेज हो उसी तरीके से वो फॉर्म करके देंगे, बट हियर इट इज बीइंग अंडरस्टैंडेबल कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये देखने को मिलती है कि आने वाले टाइम पीरियड में जैसे रिस्ट्रिक्शन कम होगी तो अर्बन एरियाज में भी इस तरीके से रूरल एरियाज में भी इस तरीके से स्मार्टफोन जो है उनका यूसेज बढ़ जाएगा, और तब हम 780 मिलियन पीपल से रेज करके हमारा लिमिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। There is been estimation that 1 billion स्मार्टफोन यूजर जो हैं वो हमारे पास होंगे।
So let's see. This graph is basically showing the upward trend, and this upward trend is continuously increasing. So आप देखिए 2013 में 76 मिलियन स्मार्टफोन यूजर हमारे पास थे और 2020 में 696 स्मार्टफोन यूजर, और अभी 2024 में 780 मिलियन स्मार्टफोन यूजर हमारे पास हैं, और ये भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर हम स्मार्टफोन बूम के बारे में बात करें, सो अभी जैसे कि मैंने हाईलाइट किया, इंडिया इज गोइंग टू हैव 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर बाय 2026, एंड हम सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर होंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर, जहां हमें फोकस करने की जरूरत है कि हम इंडिजीनियस स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम ध्यान दें। It was the time period of the 2016 when the Jio, they started having one revolution, and Jio को का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है while increasing the internet usage, while increasing the smartphone access, क्योंकि उन्होंने बहुत ही we can say that economical, बहुत ही सस्ता मोबाइल फोन जो है वो निकाला, और उसके बाद से बहुत सस्ते प्लान निकाले। ऑल्दो अभी उनके प्लान सबसे महंगे हैं, बट स्टिल जब उन्हें मार्केट को कैप्चर करना था, एंड उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया था, सो देयर आर 2 स्ट्रेटेजी। वन इज कॉल्ड एज द मार्केट स्कीमिंग, one is called as the market penetration. In the market penetration strategy, when you introduce your product in the market, आप artificially अपने product की cost को बहुत low कर लेते हो। लो क्यों करते हो आप? ताकि आप अपने market base को बढ़ाओ। So Jio at that time period, they just adopted the market penetration strategy. What is market scheming strategy? It means that कि आप एक व्यू पॉइंट मार्केट में हाईलाइट करते हो that we are offering a very quality product. That's why हमारा जो प्राइस है वो ज्यादा है, and if you want the quality product then you have to pay the higher prices. So in one of the way आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो, बट इन मार्केट पेनिट्रेशन आप लो कॉस्ट के ऊपर फोकस करते हो, एंड दैट्स व्हाई जियो ने ये इंट्रोड्यूस किया था मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी के थ्रू। एंड उसी पर्सपेक्टिव से हम देखें कि इंडिया में एक बड़ा बूम भी जो है वो देखने को मिला। यहाँ पर आप देखिए 2016 304, 394, 479, 563 and 696. Another thing is that 400 billion smartphone likely to be sold by 2026. We will have 1 billion smartphone user, but 400 billion smartphone likely to be sold by 2026. It is all about those people who used to buy the smartphone, and जैसे ही लेटेस्ट जो है कोई भी पीस आता है, लेटेस्ट जो है कोई भी एडिशन आता है, तो वो क्विकली उसको बाय कर लेते हैं। इस वजह से 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर मे बी हैविंग मल्टीपल मोबाइल फोन, मल्टीपल स्मार्टफोन इन देयर लाइफ टाइम। दे विल buy one, they will sell other, they will buy new and will sell the old one. इस तरीके से ये जो है हमारा यूसेज राइज होता चला जाएगा। फाइन, नेक्स्ट आप बेसिकली हम देखें कि एक नॉर्मल पर्सन कितना स्मार्टफोन जो है वो यूज करता है या कितना टाइम स्पेंड करता है। तो इंडिया में ऑन एन एवरेज 4 to 5 hours, बट दिस इज समथिंग अगेन आई वुड से दैट कि ये ऑफिशियल है। इवन अभी भी आप पाओगे दैट अगर जब आप ये वीडियो को देख रहे हो, यू आर ऑल्सो यूजिंग योर मोबाइल फोन, बट आयरनी ये है पीपल दे स्पेंड देयर टाइम मोर while watching the non-important content than the important content. अब जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल दो स्टूडेंट, वो मोबाइल फोन जो है वो उठाते हैं पढ़ने के लिए, एंड पता ही नहीं चलता कि उनके 2 से 3 घंटे कहाँ चले गए, और वो जो पढ़ने के लिए उन्होंने मोबाइल फोन जो है वो उठाया था, उसके अलावा दे आर यूजिंग द इंस्टा, दे आर यूजिंग द यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं। देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं एंड दे यूज्ड टू शेयर कि मैम हमने सारे ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर दिए ताकि हम किसी भी तरीके का सोशल मीडिया जो है वो यूज ना करें। देन वन ऑफ द स्टूडेंट दे सेड दैट कि मैम मैंने तो यूट्यूब भी डिलीट कर दिया, बट फिर मैं क्या करता हूँ, मैं क्रोम में जाता हूँ, वहां से यूट्यूब ओपन करता हूँ और फिर वहां से यूट्यूब शॉर्ट्स देखता हूँ। दिस इज हाउ यू कैन सी कि कैसे एडिक्शन हो गया है इन सब चीजों का, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड कंटेंट जो है वो देखने का। People they do not have patience to watch the 20-minute long video, to watch the 30-minute long video, even 2-minute long video भी नहीं देखना पसंद करते हैं, 20 सेकंड का एक शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। This is the usage of the smartphone and this is the way किस तरीके से
there is one of the report which mentioned that कि the excessive usage of the mobile phone, of the smartphone, causing the zombies like nerves in the brain of the human being. क्योंकि आप खुद से नोटिस करिएगा, आप मोस्टली टाइम स्पेंड करना चाहते हो विद योर मोबाइल फोन, वो भी प्राइवेटली, एंड यू डोंट वांट टू इवन, आई मीन a large state of the people, they don't even want to connect, they don't even want to communicate. जो भी पर्सन उनके साथ बैठे होते हैं, आप पाओगे फ्रेंड्स सब मिल रहे हैं और मिलके फिर वो क्या कर रहे हैं, साथ में या तो रील्स देख रहे हैं, या तो साथ में जो है, या फिर वो सेपरेटली अपना रील्स देख रहे हैं, मोबाइल जो है वो यूज कर रहे हैं. दिस इज द काइंड ऑफ आयरनी जो कि स्मार्टफोन यूसेज की वजह से रेज होती जा रही है. नाउ लेट्स सी दैट कि किस किस तरीके से टाइम जो है वो स्पेंड किया जाता है. तो मोस्टली जो टाइम है वो या तो पहले के टाइम पीरियड में बात करने के लिए किया जाता है, बट आज के टाइम पीरियड में सोशल नेटवर्किंग के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा स्पेंड किया जाता है. अनदर थिंग इज दैट कि इंटरनेट यूसेज जो है, इंटरनेट एक्सेस वो इंपॉर्टेंट हो गया है. आप में से कितने ही लोग हैं जो अपने मोबाइल फोन को जब रिचार्ज करवाते हैं तो वो टॉक टाइम के बेसिस पे करवाते हैं. आज से 10 साल पहले जो है मोबाइल फोन रिचार्ज होते थे तो टॉक टाइम के बेसिस पे होते थे, बट आज के टाइम पीरियड में वो डेटा पैक के बेसिस पे होते हैं कि 1.5 GB पर डे मिल रहा है कि 2 GB आपको पर डे मिल रहा है, उसके हिसाब से जो है उसको मैनेज किया जाता है. Here you can see that कि इंडिया हैज approximately 800 मिलियन इंटरनेट यूजर. हमारे पास जो है 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं. साथ ही साथ we are also hosting the largest and the fastest growing internet market in the world. Another point को अगर जो है नोटिस किया जाए, इंडिया में स्टिल इतना बड़ा हम मार्केट को होस्ट कर रहे हैं. वी आर हैविंग 780 मिलियन यूजर, वी आर गोइंग टू होल्ड 1 बिलियन यूजर्स, बट स्टिल हमारा जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रोग्रेसिव नहीं है. ऑल्दो मार्केट शेयर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्टिल इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट गुड. Still we are dependent upon the China to fulfill our demand. अब क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस हैं इसके रिगार्डिंग? तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का. वी आर डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट. किनके ऊपर? चाइना जैसी कंपनी के ऊपर, ताइवान कंपनी के ऊपर, ताइवान की कंपनीज के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं. एंड सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट के लिए ही नहीं, असेंबली के लिए भी, और रॉ मटेरियल लाइक सेमीकंडक्टर चिप के लिए, लाइक बैटरीज के लिए. सो we are dependent upon the China. So इस वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग वो बूम नहीं हो पा रहा है. अगर हम रॉ मटेरियल के फैक्टर पर काम नहीं करेंगे, हम कैसे प्रोग्रेसिव हो सकते हैं? अनदर इशू रिगार्डिंग दिस इज द हाई कॉस्ट. हमें क्योंकि लो लेवल पर हम जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिल पाते हैं. अब अगर आप जो है एक आपके पास कोई फैक्ट्री है, कोई आपके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट है, इफ यू विल मैन्युफैक्चर 100 यूनिट्स इन 1 डे तो भी उसका रेंट उतना ही जाएगा. इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग 500 यूनिट्स इन 1 डे तो भी रेंट उतना ही जाएगा. हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कम से कम यूनिट, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल नहीं है, सो हम कम से कम यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉजिंग अ मेजर सेटबैक टू अस. अनदर थिंग इज दैट कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है. हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल जो स्टैंडर्ड है दैट इज नॉट गुड. आप नॉर्मली मुझे बता दीजिए हमारी इंडिया की कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि आज के टाइम पीरियड में सैमसंग, आईफोन या वी कैन से दैट एमआई जो है उनके कंपैरिजन का मोबाइल फोन जो है वो बना रहे हो, स्मार्टफोन बना रहे हो? जस्ट टेल मी. सो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू. जस्ट टेल मी दैट, आप मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. I am not demeaning the Indian manufacturing sector, not at all. But the first thing is that we as a consumer won't accept our own indigenous manufactured phone. Why? Because we are very much fascinated with the iPhone. We are very much fascinated with the Samsung का latest जो भी उनका latest एडिशन आ रहा है, Ultra S22 जो है जो आ रहा है, या कोई और latest एडिशन आ रहा है, तो हम उसके पीछे पागल हैं. या तो अगर वो नहीं मिल रहा है, कॉस्ट आपका साथ नहीं दे रही है, तो फिर आप जो है एमआई के पीछे हो, या तो फिर आप जो है चाइनीज जो भी कंपनीज हैं उनके मोबाइल फोन के पीछे हो. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस. वी एज अ कंज्यूमर आर नॉट एक्सेप्टिंग द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर. अदर थिंग अगर हम जो है इसमें देखें
सो वी आर हेविली डिपेंडेंट अपॉन द चाइना। साथ ही साथ में हमारा मार्केट कॉम्पिटिशन, हमारा पॉलिसी सपोर्ट दैट इज नॉट गुड। Majority of the mobile phone and the other raw material is being provided by the China. Significant contributor is the South Korea. Why? Because South Korea is hosting or basically providing us the Samsung, and Samsung which is being used by the majority of the Indians. Approx हमने देखा था it was around 20%. Another is the Taiwan. Taiwan is also providing us. Now we have to focus upon this स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा कंज्यूमर है इन द वर्ल्ड, तो हमें उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने का। अब अगर जो हमारे पास इंडिजीनियस कोई यूनिट सेटअप की जा रही है एंड वहां पर किसी भी तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस, बट स्टिल फिर भी अगर हम खुद ही मैन्युफैक्चरर हो तो उसका कंप्लीट प्रॉफिट भी हमें ही जाएगा, एंड इट वुड हेल्प अस टू अचीव द गोल ऑफ द मेक इन इंडिया। सो इन द सेम वे हमारे बजट 2024 में देयर आर सम ऑफ द स्कीम्स व्हिच आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जो किसी भी टाइप की हो सकती है। सो एज यू कैन सी बजट प्रोविजंस जो रहे हैं यूनियन बजट 2024, इट हैड मेंशन्ड दैट कि जो मैन्युफैक्चरर हैं मोबाइल फोन या स्मार्टफोन के, उन मैन्युफैक्चरर को हमें वी नीड टू कवर देम अंडर द प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सो जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके अंडर हमें उनको कवर करना चाहिए। इससे क्या होगा, वी वुड मैन्युफैक्चर मोर एंड मोर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, एंड व्हेन दी स्मार्टफोन वुड बी मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चरर को उनको बनाने के लिए और देन एक्सपोर्ट करने के लिए या सिर्फ अपनी कंट्री में ही यूज करने के लिए बनाने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, एंड दीज इंसेंटिव्स दे वुड हेल्प देम। अनदर थिंग इज दैट कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो सेटअप करेंगे। दीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है दे विल प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस बनाया जाएगा, वहां पर सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लस्टर बेसिकली ये होगा जहां पर सिर्फ उसी टाइप के वर्क जो है होंगे। उससे क्या होगा, इनोवेशन जो है वो जागेगा, एंड इट वुड हेल्प देम टू असेस द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द यूसेज, एंड देन हम डेटा कलेक्ट करेंगे। जो स्मार्टफोन यूजर की जो भी डिमांड है उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को जो है मैन्युफैक्चर करेंगे। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द बजट प्रोविजन। साथ ही साथ हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। वी वुड प्रोवाइड सम ऑफ द टैक्स बेनिफिट्स एज वेल, बट स्टिल हम ऐसा नहीं कर सकते हैं दैट कि हम किसी भी फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट को बैन कर दें। लाइक वी नो कि चाइना सबसे ज्यादा हमें सप्लाई कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कल को हम चाइना से ये जो प्रोडक्ट है इसको हम नहीं लेंगे, या हम जो है चाइना से मोबाइल फोन को इंपोर्ट नहीं करेंगे। स्टिल वी हैव टू, व्हाई? बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। अब आप एक कंज्यूमर हो, आप ये बोल देते हो दैट आई डोंट वांट टू यूज द चाइनीज प्रोडक्ट, बट स्टिल आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग उसी सेम फीचर में चाइनीज प्रोडक्ट मिल रहा है, यू विल यूज दैट। दैट्स व्हाई कंज्यूमर इज कंसीडर्ड एज द किंग, एंड एज पर द डिमांड ऑफ द किंग वी नीड टू मैन्युफैक्चर। So the best thing what we can do is we can have some electronic manufacturing cluster, and these cluster they will like host as a space where we can promote this kind of manufacturing. Fine, so this is something related to the manufacturing of the smartphone. Now here is one mains practice question in front of you. So here you have to focus upon the challenges which are associated with the growth and the policy measures. So उसके बारे में आपने जो है बेसिकली स्टडी करनी है। अब आज के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो स्मार्टफोन इज दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अस। इवन एक टाइम को हम पानी और हवा के बिना जो है जिंदा रह जाएंगे, बट एक टाइम को अगर हमें इंटरनेट का एक्सेस ना मिले, हमारा स्मार्टफोन हमारे एक्सेस में ना हो, हमारा जो है जीना मुश्किल हो जाता है। दिस इज द एडिक्शन एंड द आयरनी ऑफ द स्मार्टफोन। एंड क्या कमिंग फ्यूचर में ये कम हो सकती है? नहीं, बट द काइंड ऑफ थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज, जैसे पहले के टाइम पीरियड में अपनी बॉडी को के प्योरिफिकेशन के लिए फास्टिंग होती थी, इन द सेम वे मेंटल माइंड की प्योरिफिकेशन के लिए भी फास्टिंग होनी चाहिए। एंड मेंटल और माइंड का प्योरिफिकेशन तभी हो सकता है जब आप वन डे इन वन वीक
स्मार्टफोन फ्री रखोगे। अब ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका क्लास उसी के थ्रू होता है, तो आई एम सेइंग यूसेज जो हम नॉन इम्पोर्टेंट वर्क के लिए करते हैं वहां, एंड दैट वन डे वी शुड स्पेंड विद आवर फैमिली। बिकॉज आप नोटिस करोगे आपके लिए रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का मतलब क्या है। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का मतलब है कि यू आर सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन विद नो डिस्टर्बेंस and your mobile phone in your hand with some reels and some YouTube shorts or some interesting content. So that's why it is we कि हमें अपने ऊपर जो है उस एडिक्शन को हावी होने से रोकना है। बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं आप सबसे ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज करो, आप ज्यादा से ज्यादा क्लिक बेट पर क्लिक करो, आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपना यूसेज को रेज करो, क्योंकि उसी से हमारी इकोनॉमी में बेनिफिट होगा। फाइन, सो इसी के साथ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। हमारा जो है टेस्ट सीरीज जो है वी आर ऑल्सो हैविंग द टेस्ट सीरीज, 64 टेस्ट है फॉर द प्री प्लस मेंस, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस, एंड साथ ही साथ आप टू द पॉइंट करंट अफेयर जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। द PDF इज ओनली फॉर द 29 रुपीज। फाइन, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी हम मिलते हैं विद द नेक्स्ट न्यू टॉपिक रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स। थैंक यू।